नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कांग्रेसियों को लेकर विवादित बयान दिया है। पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेसी मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का प्रयोग कांग्रेसी चाहते हैं उसमें हमें कोई दुख नहीं है, पर दुख उनकी विचारधारा से है। कांग्रेस सनातन धर्म का विरोध करती है और उसके कार्यकर्ता मंदिरों में लड़की छेड़ने जाते हैं। आते आते 22 साल कर दिए, बेटे पे नाकाम हुए, इसलिए एक प्रयोग करने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन पहले भी एक प्रयोग किया था, केसरी जी के रूप में किया था, सीताराम केसरी जी के रूप में। जो उनकी दुर्गति की वो आप सब लोग जानते हैं। उनकी डेड बॉडी को भी उनके ऑफिस कार्यालय में अंतिम समय पे नहीं आने दिया गया। और जिस प्रकार का ये चाहते हैं हमें उनका प्रयोग हो, हमें कोई दुख नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, सनातन धर्म का विरोध करना, मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, भगवान राम थे ही नहीं, और उसी परिपाटी का वो अध्यक्ष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो कहते हैं कि सनातन धर्म आ जाएगा तो देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा, हिंदुत्व बढ़ जाएगा। तो ऐसा ही एक शख्स को ढूंढने की कोशिश की जा रही है जो मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति हो, जो कि जिसके बिलों को पास करके कैबिनेट में पास होने के बाद भी राहुल गांधी बाहर फाड़ सके। और अनेकों अनेक जगह सोनिया गांधी ने उनका अपमान भी किया है। ऐसा एक व्यक्तित्व ढूंढा जा रहा है। और मुझे मालूम नहीं, सोनिया गांधी ने कहा मुझे 22 साल बाद आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। 22 साल क्यों लगा दिए, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। इन लोगों को कुकृत्य और कुकर्मों को देखते हुए आज देश के अंदर जितने कुकर्म, जितने कुकृत्य हो रहे हैं, आप देख रहे हैं किसी ना किसी रूप से, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उसमें भाजपा और आरएसएस के लोगों की संलिप्तता पाई जा रही है। अपने दलों के बारे में, दल के लोगों के बारे में बोलने के बजाय दुष्यंत गौतम ने कल उत्तराखंड आकर जिस तरह से अपमान किया है यहाँ की मातृशक्ति का, पूरे देश की मातृशक्ति का और कांग्रेस जनों का। सवाल ये पूछा गया था कि कांग्रेस एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, एक नॉन गांधी परिवार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें आप सोच सकते हैं कि मानसिक स्तर क्या होगा उस व्यक्ति का जिसने जवाब ये दिया कि कांग्रेस के पास विचारधारा कहाँ है, कांग्रेस के लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा इस बयान को सुनकर तो लग रहा है कि मानसिक संतुलन अपना हिला चुके हैं दुष्यंत गौतम। लेकिन ये जब आते हैं तब इसी तरह की बकवास करके जाते हैं। ये 29 सितंबर 2021 को भी आए थे। राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी के खिलाफ तो पूरी भाजपा लगातार बोल ही रही है, पर दिवंगत आत्माएं यानी कि स्वर्गीय इंदिरा जी और नेहरू जी के ऊपर भी जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने करी वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। कोतवाली पलटन बाजार में उनके खिलाफ तहरीर भी दी गई। लेकिन जैसा कि आपको पता है, मुख्य विपक्षी दल की तो कभी तहरीर का संज्ञान लिया ही नहीं जाता, इसलिए उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। उस वक्त हो गया होता तो शायद बंशीधर भगत और दुष्यंत गौतम जैसे लोग, इतने उनके मंसूबे मजबूत नहीं होते कि वो इतनी निकृष्ट स्तर का बयान दें। ये समस्त मातृशक्ति का अपमान है और उनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए, दंड दिया जाना चाहिए भाजपा हाईकमान के द्वारा, और दुष्यंत गौतम को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार के अंतर्गत सितंबर माह में भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हुए सुखरो पुल के मरम्मतीकरण कार्य का विभागीय अधिकारियों के संग मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि 22 अक्टूबर से सुखरो पुल पर हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। दरअसल भारी बारिश के चलते बीते 1 सितंबर को कोटद्वार भाबर को जोड़ने वाला सुखरो पुल का 5 नंबर पिलर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को उनको दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों के जवाब के मुताबिक सितंबर से लेकर अभी तक लगातार बारिश के कारण पुल की मरम्मत में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब पुल की मरम्मत के लिए लगातार कार्य चल रहा है। ऐसे में जल्द ही पुल की मरम्मत कर 22 अक्टूबर तक पुल को हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा।
देखिए ऐसा है कि अभी आपने सुना होगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से मेरी बात हुई है। 22 तारीख को उन्होंने कहा है कि लाइट व्हीकल के लिए खुलेगा, लेकिन उसके बावजूद मैंने उन्हें ये निर्देश दिए हैं कि 22 का मतलब ये नहीं है कि 23 को कुछ दिक्कत हो जाए। किसी भी प्रेशर में आने की आवश्यकता नहीं है। जब हम 1.5 महीने रुक चुके हैं तो 2-4 दिन अगर इधर उधर होता है तो रियली डजंट मैटर। हमें ये देखना है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं और जिस पर इतना समय खर्च हुआ है, पैसा खर्च हुआ है, वो बिल्कुल सही तरीके से खुले। 24 घंटा इधर 24 घंटा उधर से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसके बावजूद ई ने कहा है कि 22 तारीख को लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए ये पुल खुलेगा। तो सितारगंज चीनी मिल में रिपेयर का काम कर रहे लगभग वर्कर 30 फीट ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। ऊपर से गिरने पर मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने वर्कर को मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम राजा राम निवासी प्रतापपुर देवरिया बताया जा रहा है। साथ ही काम कर रहे वर्कर ने बताया कि लंच का समय होने वाला था। वहीं राजा राम लगभग 30 फीट की ऊंचाई पर काम कर रहे थे। अचानक राजा राम नीचे जमीन पर गिर गए। वहीं वर्करों का कहना है कि कंपनी की ओर से सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं दिया गया। कंपनी ने सेफ्टी पर ध्यान नहीं दिया तो यह हादसा हो गया। 40 मिनट में राजा राम नाम के व्यक्ति को, जिसकी उम्र 55 साल है, ये चीनी मिल में वर्कर था। वहाँ ये किसी ऊंचाई से गिरा, उसकी हेड इंजरी हुई है, जिससे इसकी ऑन द स्पॉट ही मृत्यु हुई। इसे हॉस्पिटल लाया गया था, जिसकी सूचना हमने पुलिस को भेज दी है और पोस्टमार्टम से आगे की कार्रवाई इसकी अब आगे होगी। ये प्रतापपुर देवरिया यूपी का रहने वाला है। यहाँ ये वर्कर था। हमारे गांव के थे और क्या नाम है, जब ये लंच समय पे छूटने वाले थे तो नीचे का पैनल इतना गला हुआ है कि उसकी ना मरम्मत हुई ना कुछ हो रहा है, और उसके वजह से इनका घटना हो गया। मतलब क्या नाम, वहाँ से वो गिर गए, गिर के वहीं पे मतलब उनकी डेथ हो गया। रास्ते में लाते लाते रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। अब वो रहने वाले ग्राम पोस्ट बंगरुआ के थे और देवरिया जिला के रहने वाले थे और उत्तर प्रदेश से। वहाँ पे सुविधा नहीं। कितनी ऊंचाई 30 फुट कम से कम ऊंचाई थी उसकी। कौन सी कंपनी में? सरकारी चीनी मिल सितारगंज। कैस्टे को ठेके पे चला रही है। वर्कर मतलब कैस्टेक के थ्रू ICPL कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं। सेफ्टी का मतलब कुछ मतलब है नहीं। एक बस हेलमेट का दिया गया और कुछ नहीं। यही नहीं पहनते, सभी पहनते हैं, पहनने को सभी पहनता है और कोई सेफ्टी नहीं। अंकिता हत्याकांड में सीबीआई की जांच और वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग को लेकर तमाम छात्र संगठन श्रीनगर से पैदल तिरंगा यात्रा लेकर ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने तिरंगा रैली का समर्थन दिया। उनके साथ गंगा भोगपुर स्थित अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की रिपोर्ट की ओर चल दिए। बैराज पुल पर सुरक्षा की दृष्टि से लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने लोगों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया, जिससे लोग नाराज हो गए। उन्होंने पुल पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लोग उग्र हो गए और उनकी पुलिस के साथ झड़प होने लगी। करीब 2 घंटे तक चले हंगामे के बीच पुलिस ने 2 दर्जन के करीब लोगों को गिरफ्तार कर लक्ष्मण झूला थाने पहुंचाया। छात्र संगठनों द्वारा इसमें वंदे मातरम, सत्यम ग्रुप और जाग ग्रुप द्वारा एक आंदोलन छेड़ा गया था, जिसमें कि अंकिता के घर से तिरंगा यात्रा धारण कर हम लोग बंतरा रिसोर्ट तक जाने वाले थे, ताकि एक संदेश जाए और सीबीआई की मांग हम कर सके। लेकिन ये सरकार जहां बुलडोजर तो जाने दे रही है, लेकिन हमारी जो तिरंगा यात्रा, जो शांति प्रिय यात्रा है, जो एक मैसेज है उत्तराखंड के लिए सभी को बाहर निकलकर सीबीआई की मांग करने, उसको नहीं जाने। हम चाहते थे कि अपनी अंकिता बहन को वहां जाकर श्रद्धांजलि दे और एक मैसेज दे समाज में कि कल के दिन ऐसी अंकिता पैदा ना हो। इसलिए सीबीआई जांच, समस्त उत्तराखंड ये मांग। देखिए, तिरंगा यात्रा कल से चली थी, जैसे हमारी सूचना थी। तो चूंकि अभी बंतरा रिजॉर्ट जो हमारा घटना स्थल है उसको पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया है, वहाँ पर और एलओ की संभावना हमें प्रतीत हो रही थी, तो इसलिए वहाँ जाने देना किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। वहाँ का जो घटनाक्रम अभी बन रहा है, तो इसको रोकने के लिए हमने यहाँ पर रोका और उनकी सहमति थी, सहमति से ये सारी चीजें हुई। छात्र संगठनों द्वारा इसमें वंदे मातरम